वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिकंदर मोमनी की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे। अमरीका के ईरान पर नवे रोज़ भी हमले, ज़ेर तामीर दारखोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। फ़ज़ाई हमलों में ईरानी शहर तब्रेज़ और बो शहर को भी टारगेट किया गया। हमलों में एक शहरी शहीद, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। अमरीकी फ़ौज ने हमलों में ईरान के कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा किया। शिमाली इराक़ में एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत की भी तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में रात ईरान पर शदीद हमले किए। ईरानी फ़ौजी ने जवाबी हमलों में उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर हमले किए। अमरीकी तैयारों, रेडार और ड्रोन हैंगर्स तबाह करने का दावा किया। कुवैती हुक्काम ने ईरानी हमलों से शहरी तंसीबात बशमूल पानी के साफ प्लांट मुतासर होने का कहा। अमरीकी सफारतखाने के मशरक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका ईरान कशीदगी के दोबारा आगाज़ के बाद तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ब्रेंट $90 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस और स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल कर चुके हों। ईरान का कहना है कि हालिया कशीदगी के दौरान भी अमरीका के साथ सालिसों के ज़रिए सफारती राबते फ़ाल हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि अहम बात यह है कि हालिया दिनों में सफारती ज़राए फ़ाल रहे हैं। सालिसों के ज़रिए तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। ईरान अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर जंग और सफारतकारी दोनों का रास्ता इख्तियार करता है। सफारतकारी एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए कौमी मफादात का हुसूल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे जंग के ज़रिए करते हैं। ओमान के एक अमज़ार इलाके में बहरी जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज़ पर आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने के बाद अमले ने जहाज़ खाली कर दिया। जहाज़ पर लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। वाक़े के माहौल पर किसी किस्म के असरात की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज, CTD और पुलिस का बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दिन में 37 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी हो गए। DPO बन्नू फुरकान बिलाल के मुताबिक मंबाती बारगजई को 60% क्लियर कर दिया गया। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने मिसमार कर दिए गए हैं। भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। खैबर में लंडी कोतल में सैलाबी रैले में वैन बह गई। हादसे में बच्चे, खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 13 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक बह जाने वाली वैन में 16 अफराद सवार थे। सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां भी बह गईं। मकामी लोगों ने ड्राइवर को रस्सियों की मदद से निकाला। बारिश के बायस मुतादिद मकामात को नुकसान पहुंचा। मर्दान में बारिश के बायस घर के कमरे की छत गिर गई। बहन भाई जाँ बहक, माँ और बेटी जख्मी। मानसेरा में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक वादी कागान में रैले से 6 राबता पुल बह गए। रैले से मुतादिद घरों और दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ज़िले इंतज़ामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और बरसाती नालों से दूर रहने की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शादमान, माल रोड, चाइना चौक, जेल रोड में मूसलाधार बारिश। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक और घड़ी शाहू के इलाकों में भी हल्की बारिश। लेस्को रीजन में बाज़ मकामात पर बारिश के बायस 20 फीट मुतासिर। पेशावर में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शदीद गर्मी और हब्स में कमी। कराची में मौसम अबरालूद। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। नौकुंडी मुल्क का गर्म तरीन शहर, जहाँ 45 डिग्री में 48 डिग्री का एहसास। सिब्बी में 40, दादू में 39, नवाबशाह में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया, ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्रर 90 मिनट्स में कोई टीम गोल ना कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न, न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। स्पेन की टीम ने अमेरिकी सदर ट्रंप से वर्ल्ड कप ट्रॉफी वसूल की। खिलाड़ियों का जश्न। स्पेन के पाओ कुब्रासी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। स्पेन के उनाए साइमोन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। अर्जेंटीना की टीम ने सदर ट्रंप से चांदी के तमगे वसूल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी मेडल वसूल करने के बाद आबदीदा हो। स्पेन ने फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल देकर एजाज जीतने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन के खिलाफ वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल स्कोर हुआ। 8 मैचेस में कोई भी टीम स्पेन के खिलाफ बरतरी हासिल ना कर सकी। स्पेन बैक वक्त मेंस और विमेन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पेन ने 2023 में विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की टीम 90 मिनट में गोल पर 1 शॉट भी न मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट्स में टारगेट पर 9 शॉट समेत मजमूई 15 शॉट्स गोल की जानिब लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट में 1 शॉट भी गोल पर ना लगाने वाली पहली टीम बन गई। एम्बापे ने टूर्नामेंट में 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के एडिशन में उन्होंने 8 गोल किए थे। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। कराची में मलीर और लियारी में भी स्क्रीन्स लगाई गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल लियारी फुटबॉल स्टेडियम में देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहा कि हिस्पानवी टीम ने टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप ने हमें याद दिलाया कि खेल एक आलमगीर ज़बान है। शहबाज शरीफ ने टूर्नामेंट के मिसाली इंतज़ामात और कामयाब मेज़बानी पर सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम को मुबारकबाद दी। मैक्सिको, कैनेडा और फीफा को इवेंट के कामयाब इनेकाद पर सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक की मुश्तरका तरजीह है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बातचीत से मुख्तलिफ शोबों में ताउन के नए मौक़े सामने आए। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें काबिल सताइश हैं। इलाक़ाई कशीदगी के हल के लिए मुकालमे सिफारतकारी की हिमायत करते हैं। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल, बुर्दबारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद, रोज़गार और पायदार मुआशी तरक्की के मनसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मुलाकात में मुल्क में तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुतनाज़ बयान पर तलब बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी पेश न हुई। उनके वकील नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पहुँच गए। फैसल मलिक ने NCCIA में नौरीन न्याजी की जानिब से जवाब जमा करवा दिया। नौरीन न्याजी को भेजे गए नोटिस में सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे और तज़हीक आमेज़ बयान पर वजाहत मांगी गई थी।
बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान से पीटीआई का ऐलान ला ताल्लुकी। पीटीआई के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की बहन के बयान से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि गुज़श्ता रात बैरिस्टर गौहर ने उन्हें जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत न करने का कहा। उनकी ज़ाती राय में किसी भी इदारे का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट समेत हर प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए। पीटीआई का फैसला है जिसे तस्लीम करना उनकी मजबूरी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास का बॉयकॉट जारी रखेंगे। वो और सेनेटर अली जफर हाई कोर्ट जजेस तैनाती से मुतालिक इजलास में शरीक नहीं होंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि नौरीन न्याजी का बयान उनके दिमागी खलल और गंदगी की अक्कासी करता है। नौरीन न्याजी समेत जो भी शख्स इस तरह के मुल्क दुश्मन बयानात दे उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई से वकला और अहले खाना की कब और कितनी मुलाकातें हुई, जेल इंतजामिया 3 हफ्तों में तमाम रिकॉर्ड जमा कराए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बानी पीटीआई से वकला और अहले खाना की मुलाकातों के केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मीडिया से गुफ्तगू न करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मुत्तफ़िक़ा नहीं था। अदालत ने कहा कि अगर हुक्म मुत्तफ़िक़ा नहीं था तो आप हाई कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करते। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला जारी। 30,000 सरकारी मुलाजिमीन अपने अपने हलकों के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी सूरत इलेक्शन को सबोताज नहीं होने देंगे। इलेक्शन के रोज़ मुकम्मल सिक्योरिटी होगी ताकि लोग निकल कर बाहिफाजत अपना वोट कास्ट करें और वापस जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुताल्लिक़ खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 महीने पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। वफाकी हुकूमत से मंजूरी न मिलने के बायस 40 नई रजिस्टर्ड अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं हो सकी। कैंसर, डायबिटीज़, हेमोफीलिया, दिल के अमराज और शदीद इन्फेक्शंस की अहम अद्वियात कीमतों की मंजूरी की मुंतज़िर। वजारत सेहत का कहना है कि मामला मौजूदा अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का नहीं बल्कि नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कीमतों के तयन का है। 35 नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कीमतों की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी। मजीद 40 अद्वियात की मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत से राबता जारी है। ड्राफ्ट के मुताबिक 40 नई अद्वियात की कीमतों से मुतालिक सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवाई जा चुकी। कीमतों की हतमी मंजूरी के बाद ही नई रजिस्टर्ड अद्वियात की कानूनी फरोख्त मुमकिन हो सकेगी। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साद अब्बासी 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। केस की समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिम से कहा है कि आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने मुल्क का कितना बड़ा असासा तबाह किया है, एक मासूम घराना तबाह कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम साद अब्बासी की शनाख्त हो चुकी है। मुलजिम की शनाख्त परेड का अमल अडियाला जेल में मुकम्मल किया गया। मटियारी में वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी को हादसा। ट्रैक से 8 बोगियां हटा दी गईं। बहाली का काम जारी है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक आज शाम या रात तक ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोनों ट्रैक बंद होने के बायस तमाम ट्रेनें मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मुसाफिर परेशान। ट्रैक की जल्द बहाली का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दहशत गर्दों, मुनशियात फरोशों, भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला को बताया गया
कि इस साल पहले 6 महीने में संगीन जराइम, दहशतगर्दी और स्ट्रीट क्राइम्स में नुमाया कमी हुई। दहशतगर्दी वाक़यात में 75% कमी, जबकि कराची में मजमूई स्ट्रीट क्राइम में 11.7% कमी रिकॉर्ड की गई। हज़ारों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। लाहौर में गैर मुल्की ख़वातीन से ज़्यादती और अगवा का मुकदमा। अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार 3 मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम वहीद ताहिर उर्फ बॉस 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हुक्मनामे में कहा है कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्ज़िम से असलहा, तावान की रकम, ज्वेलरी और लैपटॉप बरामद करना है। पुलिस ने मुल्ज़िम को सप्लीमेंट्री बयान के जरिए मुकदमे में नामजद किया। कराची के इलाके मंगूपीर के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा ठट्टा के करीब से बाजियाब, मुल्ज़िमान फरार। SSP वेस्ट के मुताबिक पुलिस ने ठट्टा के करीब कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब करवाया। बच्चे को छोड़कर फरार होने वाले मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। बच्चे आज़ान अली खान को 2 रोज़ कबल थाना मंगूपीर के हुदूद से मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िम ने मुबैना तौर पर अगवा किया। गवर्नर सिंध की जानिब से फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की बड़ी स्क्रीन पर लाइव स्क्रीनिंग का एहतमाम, सफारती शख्सियात और फुटबॉल शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने स्पेन की टीम को मुबारकबाद दी। कहा, गवर्नर हाउस अवाम के लिए खुला है। खेलों और नौजवानों की मुस्बत सरगर्मियों के लिए ऐसी तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। निहाल हाशमी ने पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों में यादगारी शील्ड्स तकसीम की। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि आज से ई पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तकनीकी और इंतजामी वजूहात के ई पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट दरख्वास्त मामूल के मुताबिक वसूल की जाएंगी। बरतानिया के नामजद वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम आज ओहदा संभालेंगे। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी ने 17 जुलाई को एंडी बर्नहम को नया रहनुमा मुंतखब किया था। ब्रेक्जिट के बाद एंडी बर्नहम वज़ारत उज़्मा संभालने वाले 6ठे वज़ीर आज़म होंगे। इससे कबल बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ने तमाम बालिग शहरियों के लिए मुजव्वज़ा डिजिटल ID मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के लिए रखे गए फंड्स अब महंगाई कम करने और अवामी फलाही इक़दामात पर खर्च होंगे। नामजद वज़ीर आज़म शिमाली समंदर में तेल और गैस के मौजूदा ड्रिलिंग की सरगर्मियों को आगे बढ़ाने की भी हामी है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, कीमत $4 फी गैलन से ज़ायद हो गई। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज पेट्रोल की औसत कीमत $4 फी गैलन से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। अमेरिका में ईरान जंग के बाद से कीमतों में 30% से ज़ायद इजाफा हो चुका है। पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है कि अगला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में है। इससे कबल नई लड़कियों के साथ टीम तैयार करनी है, लेकिन किसी प्लेयर के लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। जो अच्छा खेलेगा वो टीम में होगा। श्रीलंका रवानगी से कबल कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कप्तान ने कहा, वर्ल्ड कप में पावर प्ले अच्छा खेले लेकिन मिडिल ओवर में अच्छा नहीं कर सके, लेकिन जो गुजर गया वो माजी हो चुका। अब सारी तवज्जो श्रीलंका से सीरीज़ पर है। पाकिस्तान विमेंस टीम वाइट बॉल सीरीज़ के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कराची से कोलंबो रवाना, जहां से कौमी टीम कल सुबह हेम्बनटोटा जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेन टीमों के दरमियान ICC चैंपियनशिप में शामिल 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 23 जुलाई से शुरू होगी, जिसके बाद दोनों टीमें 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में 31 जुलाई से मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने टैलेंट हंट प्रोग्राम फॉर स्कूल्स सीज़न 2 का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट का आगाज़ 15 सितंबर से होगा। इससे कबल स्कूलों में 10 अगस्त से ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाएंगे। PCB के सीनियर जनरल मैनेजर उसामा शारून का कहना है कि इवेंट में 1200 स्कूल हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मिसबाह हक का कहना है कि अब बच्चे या तो स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं या तालीम की तरफ। हमने दोनों में दरमियानी रास्ता निकाला है। डिसिप्लिन और सेहत के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल और फोक, मॉडर्न और पॉप, रिवायती और जदीद का हसीन मिलाप
आबदा परवीन और आसिम अजहर एक साथ एक स्टेज पर कराची में सजी मौसीकी की अनोखी शाम। लेजेंडरी सूफी गुलकार और नौजवानों में मकबूल गुलकार ने अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया।